भक्तों पर माता की कृपा दृष्टि होती है तो उनके सामने कोई भी संकट जो है वो दिखाई नहीं देता कि भक्त जो है वो पार करते हुए आपको ऊपर तक दिखाई दे जाएंगे। तो आइए अब अपने पहले नाव की सवारी करते हैं और फिर अंदर से आपको दिखाते हैं कि इस घाट के ऊपर आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो हैं वो इसी घाट पे स्नान कर रहे हैं। इनके लिए अलग अलग सुविधाएं नहीं दी गई हैं। राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी, जय माता दी की साथियों, केला मैया की जय हो। साथियों, आज करौली की केला मैया का यात्रा का ये तीसरा दिन है और आज आप देख सकते हैं कि बाहर के जो भक्त हैं उनकी संख्या कम है, क्योंकि पहले जो 3 दिन हैं उनमें केला मैया के राजस्थान से बाहर के जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो इनमें श्रद्धालु हैं वो यूपी से हैं, आगरा से आए हुए हैं। इसके अलावा अन्य ज़िलों हरियाणा, दिल्ली, एमपी से भी श्रद्धालु आए हुए हैं। बिहार तक के श्रद्धालु यहाँ माता रानी के दर्शन करते हैं। तो आज इस केला देवी मेले के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है और बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो धीरे धीरे अब वापस लौट रहे हैं। ये इस तरफ है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये केला देवी का 5 बांध है और यहाँ से केला देवी का जो मंदिर है वो करीबन 23 किलोमीटर दूर है। तो श्रद्धालु यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं और फिर माता के दरबार में जाते हैं। साथियों, मेले के फर्स्ट 3 दिनों में बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो माता के दरबार में दर्शन करते हैं। तो फिर राजस्थान के जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि पानी की व्यवस्थाएं कैसी हैं या प्रशासन की व्यवस्थाएं कैसी हैं। करौली हिंडौन स्टेट हाईवे है, ये मुख्य मार्ग है और ये है करौली ज़िले का 5 बांध। और श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो आज केला देवी मेले के तीसरे दिन थोड़ी कम है। श्रद्धालु जो हैं वो इस तरफ जाते हैं, ऊपर अंजनी माता का मंदिर है पहाड़ी के ऊपर, वहाँ भी दर्शन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यूपी नंबर की गाड़ियाँ यूपी 80 जो हैं वो अब धीरे धीरे वापसी करने लगी। आइए मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ये करौली ज़िले का 5 बांध है जहाँ श्रद्धालु जो हैं वो डुबकी लगाते हैं। साथियों, केला देवी मंदिर में, जो केला देवी का मंदिर है वो कालीसील नदी के किनारे स्थित है और कालीसील नदी का जितना महत्व है उतना ही महत्व जो है वो यहाँ इस 5 बांध का है। आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ इस 5 बांध पे स्नान करते हैं, क्योंकि इसमें पवित्र 5 नदियों का पानी आके मिलता है और फिर श्रद्धालु आगे जाते हैं। और फिर जब केला देवी पहुँचते हैं तो वो पहले कालीसील नदी पे स्नान करते हैं और फिर केला देवी पे दर्शन करते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए थोड़ा सा अलग एक स्पेस बनाया गया है और इस तरफ जो है पुरुषों के नहाने की व्यवस्थाएँ की गई है। साथियों, केला देवी का मेला जो है वो करीबन 1 महीने तक चलता है और इसमें राजस्थान और राजस्थान के अलावा अन्य हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, एमपी कई राज्यों से लोग जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि करीबन 50 से 60 लाख लोग जो हैं वो माता के दरबार में दर्शन करते हैं। साथियों, केला देवी का यह मंदिर उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और अब मैं जिस स्थान पे हूँ यह करौली जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर 5 डैम है। यहाँ अंजनी माता के मंदिर की तलहटी में यह बांध का, डैम का एक नहाने का यहाँ पर बना हुआ है। तो आने वाले सभी दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करते हैं, नहाते हैं, अंजनी माता के मंदिर में दर्शन करते हैं और फिर आगे की तरफ जाते हैं। इस तरफ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब ये जितने भी श्रद्धालु आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि राजस्थान के जो हैं वो अब आने वाले दिनों में शुरू होंगे, उनकी पद यात्राएँ अब स्टार्ट होंगी। पूरे इस डैम के ऊपर आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ नीचे तक सीढ़ियाँ हैं, लेकिन आप ध्यान रखें आगे गहराई ज़्यादा है, इसलिए स्नान करते समय ज़्यादा आगे ना जाएं। पानी में मगरमच्छों का भी खतरा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा आप यहाँ सामने देख सकते हैं कि इस तरह की बोट की सुविधाएं भी की गई। एक बोट इस तरफ आपको सामने वहाँ भी नज़र आ रही होगी। तो प्रशासन भी यहाँ 24 आवर चौकन्ना है और माइक वगैरह की सुविधाएँ भी लगाई गई हैं। कहाँ से आए हो भाइयों? आगरा भी है। आगरा से आए हो? तो ये अब जो भक्त आ रहे हैं वो सारे आगरा से आए हुए हैं? कुछ आगरा से भी हैं,
बहुत दूर दूर तक से भी। माता रानी की कृपा जो है वो श्रद्धालुओं पे आपको देखने को मिलेंगी। भक्त जो हैं वो यहाँ करीबन ये 210 से 220 किलोमीटर चल के आ गए हैं। अब केला देवी मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और इनको माता रानी की कृपा से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, आए कहाँ से हो आप? आए कहाँ से हो? राजस्थान से। अच्छा, आप आगरा से? ये आगरा से आए हैं? मैं तो दिल्ली से ही आया हूँ। अच्छा, रहने वाले रूपवास भरतपुर के हो? रहने वाला रूपवास गाँव दिल्ली रहता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? सत्तू। अच्छा, तो ये जो भक्त अब आ रहे हैं बाहर से, जो जैसे राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं, ये कितने दिनों तक आएंगे? ये बस अब 2 दिन तक और चलेंगे। 2 दिन तक, यानी पहले 5 दिन? पैदल यात्रा 2-3 दिन तक चलेगी, फिर और कम है जाएगी। अच्छा, मतलब फर्स्ट 5 दिन तक पैदल यात्रा चलेगी और फिर उसके बाद? उसके बाद तो वैसे यात्रा चलेगी गाड़ी में। अच्छा, फिर गाड़ियों से आएंगे? गाड़ी से। तो जैसे राजस्थान के अभी यात्री कम जा रहे हैं मेरे हिसाब राजस्थान से, के पैदल यात्रा में कम है। तो वो बाद में आएंगे या फिर आज कम आ रहे हैं? चालू होंगे राजस्थान में। अच्छा, अब चालू होंगे राजस्थान चालू में। होंगे राजस्थान 2-4 दिन बाद और ज़्यादा होंगे। आज तो तीसरा दिन है मेले का। आज नहीं, वैसे मेले का आज तीसरा दिन है। वैसे कहा है कि आज यहाँ में मेले में 6 दिन हो चुके पैदल यात्रा में भारतीय आगरा वाले में 6 दिन से हमारी। अच्छा, तो मेला शुरू हुए तो हालांकि 3 दिन हुए, लेकिन पद यात्रा जो है वो पिछले 6 दिनों से चल रही है। वो 3 तारीख से चालू हो चुकी है। 3 तारीख से? 2 से वैसे सही तो 3 से तो ज़्यादा है गई। अच्छा। 3 में तो हम लोग बहुत बढ़िया सर, आपका शुभ नाम क्या बताया आपने? द्वीप सत्तू। और प्रशासन के द्वारा आप देख सकते हैं कि बोट वगैरह की सुविधाएं की गई हैं, ताकि यहाँ अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना होती है तो उसके लिए भी प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है और अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। 10-15 आदमी लगाया। गोताखोर भी, क्या बात। तो आइए अब अपने पहले नाव की सवारी करते हैं और फिर अंदर से आपको दिखाते हैं कि प्रशासन के द्वारा कैसी माकूल व्यवस्थाएं की। तो ये नाव जो है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ पांचना डैम पे जो श्रद्धालु यहाँ स्नान कर रहे हैं उनके बिल्कुल किनारे के ऊपर है और ऐसी 2 से 3 नाव यहाँ चल रही हैं। प्रशासन के द्वारा 24 आवर यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। आज तीसरा दिन है। मेला जो है वो 3 तारीख से चल रहा है ना? 3 तारीख से मेला चल रहा है। कल जब हमें पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो थे वो यहाँ डुबकी लगा रहे थे, लेकिन आज जो है वो कुछ कम आपको नजर आएंगे। यहाँ से पानी की गहराई कितनी होगी बीच में? 40 से 50 फीट। एक कमी जो यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि इस डैम के ऊपर आगे 3-4 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन नीचे तक जो है वो आने के लिए श्रद्धालुओं को आगे रोकने के लिए कोई रेलिंग की व्यवस्था नहीं है। अब जब अब इस नाव के अंदर आप बोट में देख रहे हैं, यहाँ हाइट करीबन 40 से 50 फीट है और वहाँ सीढ़ियों से उतरते भी हाइट ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ प्रशासन को ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर आगे ग्रिलिंग लगाई जाए या जाल वगैरह लगाया जाए तो फिर श्रद्धालुओं के पानी के अंदर आने की इतनी संभावनाएं नहीं रहती। ये बोट डैम है, तो डैम के इस तरफ भी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और यहाँ दूसरी साइड भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक असुविधा क्या है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ इस तरफ दूसरी तरफ में कोई सीढ़ी नहीं बनी हुई है। श्रद्धालु ऊपर पहाड़ी पे से आते हैं और दूसरी तरफ सीढ़ियाँ नहीं है। हालांकि एक तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उनमें भी आगे जाल नहीं लगा हुआ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए यहाँ भी सीढ़ियाँ नहीं हैं। यानी डैम के ऊपर स्नान करने के लिए सीढ़ियाँ केवल एक जगह पर ही बनी हुई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी चौड़ाई खूब ज़्यादा है, लेकिन स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए सीढ़ियाँ जो हैं वो एक तरफ ही बनी हुई हैं। अब आपको श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ भी नज़र आएंगे, यहाँ भी स्नान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई। आप देख सकते हैं कि पत्थर की चट्टान है, तो इनकी भी रिस्क जो है वो यहाँ ज़्यादा रहती है। और दूसरी तरफ आप नज़र डालेंगे तो इस तरफ भी यहाँ श्रद्धालु जो है वो, कल मैं जब आया था तो यहाँ हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु स्नान कर रहे थे। हालांकि आज आपको संख्या इनके ऊपर कम नज़र आएगी, क्योंकि आज 5वां-6वां दिन है, तो बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो है वो धीरे धीरे लौटने लगे हैं और ज़्यादातर श्रद्धालु केला माता के दरबार पर पहुँच चुके हैं। ये जो बोट के अंदर आपको नाव पर दिखाई दे रहे हैं, ये गोताखोर हैं, प्राइवेट गोताखोर, जो यहाँ 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरफ ये वाला जो स्नान करने के लिए जो शेड बनाया गया है, यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई।
अगर एक ग्रिलिंग लगा के महिलाओं के स्नान करने के लिए अलग से बनाया जाता तो श्रद्धालुओं के लिए इतनी अव्यवस्था नहीं होती, ना ही यहाँ काम करने वाले प्रशासन के लिए होती। अब आप देख सकते हैं कि पूरे के ऊपर महिलाओं और पुरुषों के स्नान करने के लिए अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस डैम के ऊपर ये पुल बना हुआ है जो कि सैकड़ों साल पुराना लग रहा है, और एक तरफा रास्ता है इसके ऊपर, यानी दोनों तरफ से इसके ऊपर आने जाने के लिए। हालांकि रूट जो है वो डाइवर्ट जरूर किया गया था। फिर सामने वाला जो फ्रंट का है ना, इसको देखिए, यहाँ पूरे के ऊपर अगर सीढ़ियाँ बनाई जाएं तो आराम से आधे श्रद्धालु इस तरफ नहा सकते हैं और आधे श्रद्धालु जो है वो दूसरी तरफ स्नान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है वो ना तो उतरने के लिए कोई जगह बनाई गई है और ना ही इनकी जो ये झाड़ झपट हैं इनकी साफ सफाई की गई है। दूसरी तरफ का जो ये है ये पूरा पहाड़ी से अटा हुआ है और इसको ना ही कोई साफ सफाई की गई है और ना ही इसको सुधारने का प्रयास किया गया है। अगर अपने पूरे डैम के ऊपर अगर असुविधाओं की बात करें तो नंबर 1 यहाँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सेट नहीं बनाए गए हैं। इसी घाट पे महिलाएं स्नान कर रही हैं और इसी पे पुरुष स्नान कर रहे हैं। दूसरी कमी ये है कि यहाँ सीढ़ियाँ जो बनाई गई हैं उनके आगे कोई रोकने के लिए ग्रिलिंग नहीं बनाई गई है। साथियों, यह मेला उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है। यहाँ करीबन 50 से 60 लाख श्रद्धालु डोक लगाते हैं, इसलिए यहाँ इस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। इस घाट के ऊपर आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो हैं वो इसी घाट पे स्नान कर रहे हैं। इनके लिए अलग अलग सुविधाएं नहीं दी गई हैं। और दूसरी कमी ये है कि यहाँ सीढ़ियाँ नीचे तक आ रही हैं। जो पहले ग्रिलिंग लगाई गई थी वो ऊपर तक थी, अब पानी जो है वो नीचे आ गया उसका स्तर, तो अब आने के लिए नीचे आने के लिए श्रद्धालु जो है फिर इनका ध्यान रखना पड़ता है और विशेष आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पानी ज़्यादा गहरा है। हाइट करीबन 40 से 50 फीट है, तो अगर कोई भी श्रद्धालु आगे की तरफ निकलता है तो फिर उसके पानी में जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए प्रशासन को ज़्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता पड़ती है। हाँ। नमस्कार जी, मैं इस कैला देवी रेस्क्यू मेला ड्यूटी के दौरान में यहाँ पर ड्यूटी के दौरान आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैं जन जागरूकता अभियान के द्वारा मैं यहाँ पर लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पानी के दौरान हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। इसका नाम लाइको है। आप देसी भाषा में कुछ भी बोल लो, इसको टायर बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन हमारे उसमें लाइको है। यदि आपको कोई व्यक्ति यदि डूबते हुए दिखाई दे रहा है तो हम उसके पास में यदि इसको फेंक देंगे तो इससे कम से कम 4 आदमियों को 72 घंटे तक ये ऊपर तैरती रहेगी और उनके जीवन को बचा सकती है। ये उच्च क्वालिटी का इसके अंदर थर्माकोल होता है, इसमें नहीं कोई पानी वगैरह भरा हुआ होता है, इससे हम 4 आदमियों की लाइफ बचा सकते हैं। ये है लाइफ जैकेट, इसको हम पहना के भी नॉन स्विमर आदमी को इसको पहना देते हैं और उससे हम बचा देते हैं। ठीक है, इसकी कैपेसिटी, इसको पानी में यदि पहन के 72 घंटे तक आदमी इससे नहीं डूबता है। आपके पास में यदि ऐसा भी नहीं हो तो आपके पास में रस्सी या जैसे आपके गले में तौलिया है, कोई भी किनारे पे व्यक्ति डूबता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसकी तरफ इसको फेंक देते हैं और उससे अपन धीरे धीरे खींच लेते हैं तो वो किनारे पर आ जाता है। जैसे कि माना कि आपको ये भी नहीं मिलता है, किसी भी किनारे पर ये लाठी पड़ी हुई है, ठीक है, आपको डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, आप उसको किनारे से इस तरीके से लाठी को पकड़ाते हैं। लाठी से पकड़ा कर वो डूबता हुआ व्यक्ति उसको पकड़ लेकर धीरे धीरे उसको बाहर खींच लो। ठीक है, सावधान ये है कि हमें यदि पता है कि यहाँ पानी की कितनी गहराई है कितनी नहीं, हमें अनजान जगह जिस पानी के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें वहाँ नहीं उतरना चाहिए। कहीं भी मेले के दौरान कहीं भी जाकर तीर्थ नहाना है तो आप किनारे पर सीढ़ियों पर ही बैठकर नहाएं। पार करना है या माना कि हमें तैरना है तो उस समय हमें इस तरीके की बोतलें इकट्ठी करके जिसका मुंह सिर्फ बंद होना चाहिए, ढक्कन लगा हुआ, और नीचे की तरफ कर लेना चाहिए, और ऐसे 4-5 बोतलों को कमर से बांध के और उससे तैर सकते हैं। राम राम, नमस्कार साथियों। ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये पांचना डैम है और यहाँ एक SDRF की टीम तैनात है और आने वाले श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आस्था की डुबकी लगाते हैं।